Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ramzan Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medicine Specialist. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि काऊ, बफलो और गोट मिल्क में से कौन सा बेहतर मिल्क है। लोग कुछ समझते हैं, कुछ का कॉन्सेप्ट है गाय का दूध बेहतर है, कुछ कहते हैं भैंस का दूध बेहतर है, कुछ कहते हैं बकरी का दूध बेहतर है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि जो खुला दूध है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, वो तकरीबन 15% बच्चों में, 100 में से 15 बच्चों को एलर्जी की अलामत कॉज करता है, जिसमें क्या हो जाता है, बच्चे के पेट में दर्द होता है, गैस होती है, बच्चे को जिल्द की अलामत आना शुरू हो जाती हैं, बच्चे का सीना या गला बार बार ख़राब होना शुरू हो जाता है, बच्चे को इचिंग होती है, उसको बड़े पेशाब की जगह पे अल्सर्स बन जाते हैं, उसके अंदर अंदरूनी तौर पे उसकी आंत के अंदर अल्सर छाले बन जाते हैं और फिर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है। जिन बच्चों को ये मसाइल नहीं भी आते, उनमें भी थोड़ा बहुत मसला गैस का, गैस्ट्रिक ट्रबल का, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। तो जब उनको ये कॉन्स्टिपेशन वाला मसला होता है, तो माएँ क्या करती हैं, या और मसला कोई आता है तो माएँ उसके अंदर से एक तो बलाई निकाल देती हैं, जिसके अंदर बच्चे को सारे फैट्स मिलने होते हैं, मक्खन मिलना होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और नंबर 2, उसके अंदर मज़ीद पानी डाल देती हैं, डाइल्यूट कर देती हैं, जिससे उसकी कैलोरीक वैल्यू आधी रह जाती है। उसके अंदर पहले आयरन कम था, आपने मज़ीद पानी डाल के आयरन कम कर दिया। उसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम पहले कम था, जिंक पहले कम था, आपने उसके अंदर मज़ीद पानी डाल के उसको आधा कर दिया है। आधी मिकदार जितनी बच्चे को रिक्वायर्ड है, उसकी आधी मिकदार में आप उसको कैलोरीज दे रही हैं। इससे बच्चे की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, ग्रोथ मुतासर हो जाती है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है, बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। जिंक, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, बच्चे की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, बच्चे के स्किन के ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बच्चे के जिल्द के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं जब जिंक की, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होती है, उसके होंठ पक जाते हैं, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, उसकी जुबान बिल्कुल मुलायम सा हो जाती है, जो उसके ऊपर खुरदरापन है हमारी जुबान के ऊपर नेचुरल, जिससे हमें जायके महसूस होते हैं, वो खत्म हो जाता है। फिर बच्चे की जुबान सुन्न हो जाती है, जुबान के ऊपर टेस्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि विटामिन बी 12 जरूरी होता है न्यूरोनल इंटेग्रिटी के लिए, नर्व्स की, आसाब की कंडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे का मुंह सुन्न हो जाता है, फिर बच्चा खाना खाना छोड़ देता है। फिर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसकी ग़िज़ा की नाली तंग होती है, बच्चा खाना खाना छोड़ देता है। फिर वीनिंग के प्रॉब्लम आते हैं, माएँ कहती हैं कि जी बच्चा वीनिंग नहीं कर रहा, सिर्फ दूध पीता है, और जब भी कुछ सॉलिड देते हैं तो वो उल्टी करके निकाल देता है। वो इसलिए उल्टी करके निकाल देता है कि उसकी ग़िज़ा की नाली, इसोफेगस, तंग हो गई होती है, उसके अंदर इसोफेजियल वेब्स बन गए होते हैं, इस चीज़ को इसोफेजियल वेब्स कहते हैं। लेकिन स्टिल जो अंडर प्रिविलेज फैमिली हैं, जो कि फार्मूला दूध नहीं दे सकते, या ऐसी फैमिली है जहाँ पे माँ का दूध नहीं अवेलेबल है, वो उनको कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव देना पड़ता है। तो इन तीनों में से हम देखेंगे कि तीनों में सबसे कम मसाइल किस में है और उसके मसाइल किस तरह से हल करें। सारे दूध में कैलोरीज जो है, वो चाहे गाय का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, उसके अंदर कैलोरिक वैल्यू जो है वो 67 किलो कैलोरीज पर 100 ml, यानी 100 ml के अंदर 67 किलो कैलोरीज है। इसको डाइल्यूट करके देना या इसमें से बलाई निकाल के देना बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। यानी इसके अंदर पानी डालना या इसके अंदर बलाई इसके ऊपर से उतार देना बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उससे उसकी कैलोरिक वैल्यू तकरीबन और हाफ रह जाएगी। उसके अंदर 40 किलो कैलोरीज रह जाएंगी पर 100 ml, और यानी 40 या शायद इससे भी कम रह जाए अगर आप बलाई उसकी उतार देते हैं और उसके अंदर पानी भी डाल देते हैं, तो फिर उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए बलाई ऊपर से बिल्कुल नहीं उतारनी, पानी उसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना, आपने आपने उसको जो है वो प्योर फॉर्म में देना है। थोड़ा बहुत पानी डालना ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अभी इसके अंदर सारे दूधों के अंदर 67 किलो कैलोरीज होती हैं, और उसके अंदर फैट्स जो है होना ज़रूरी है। दूध के अंदर जो भी दूध आप पिलाएं, उसके अंदर उसकी बलाई मौजूद होना ज़रूरी है, और वो बलाई ऊपर ज़ाहिर है अलहदा से तैरती हुई तो बच्चा कभी भी नहीं लेगा, गैग करेगा। उसको उसके दूध के अंदर ही मिक्स होना चाहिए। जिस वक्त आप दूध को उबालें, गर्म करें, उसके ऊपर ढक्कन दे दें, ताकि बलाई दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए। जब मलाई दूध के अंदर ही मिक्स हो जाएगी तो बच्चे को गैग नहीं होगा, और उसके लिए न्यूट्रिशन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, फैट सॉल्युबल विटामिन मिलेंगे बच्चे को, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। फिर इसमें सबसे ज़्यादा फैट किस में है? बकरी के दूध में। सबसे अच्छी प्रोटीन्स किस में है? बकरी के दूध में। वे टू केजीन रेशो वो सबसे ज़्यादा अच्छी माँ के दूध के नज़दीक नहीं, बकरी के दूध में है। फिर इसके अंदर जो 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 मल्टीविटामिन हैं, वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर हैं? वो सबसे ज़्यादा बफलो मिल्क, यानी जो भैंस है उसके दूध के अंदर विटामिन सबसे ज़्यादा, आयरन की मिकदार सबसे ज़्यादा भैंस के अंदर है। फैट्स भी काफ़ी अच्छी मिकदार में है, लेकिन बकरी और भैंस के दूध के फैट्स तकरीबन मिलते जुलते हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन कंटेंट बकरी का, भैंस का, गाय के दूध का, वो कंपैरिजन करें तो बकरी का दूध उसमें सबसे बेहतर है। उसमें वे प्रोटीन जो कि बच्चे के लिए कम एलर्जी पैदा करती है, वो ज़्यादा बेहतर मिकदार में है। वेराज कैजीन जो कि बच्चे में ज़्यादा एलर्जी पैदा करती है, वो थोड़ी कम मिकदार में है। तो केजीन वाले जो दूध हैं, जो भैंस और गाय का दूध है, वो सबसे ज़्यादा वो बच्चे को प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो इसमें फिर इन दोनों में से भी देखें, अगर भैंस और गाय के दूध में से भी देखें, तो इसमें भी जो भैंस का दूध है वो कदरे बेहतर है
गाय के दूध की निस्बत। गाय के दूध में ना फैट्स पूरे होते हैं जितने इंसानी बच्चे को चाहिए हैं, और ना उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो अच्छी हैं बच्चे के लिए। फिर आगे जी मिनरल्स की बात। मिनरल्स इन तीनों दूधों में डेफिशिएंट होते हैं। इसके अंदर विटामिन डी भी जितना रिक्वायर्ड होता है वो उतना नहीं होता। इसके अंदर फॉलिक एसिड भी जितना रिक्वायर होता है, बकरी के दूध में खास तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। बकरी के दूध में जितना विटामिन ई जितना रिक्वायर्ड होता है वो भी नहीं होता, विटामिन सी जितना रिक्वायर्ड होता है वो भी नहीं होता। बकरी के दूध में जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो किस कैल्शियम जैसे है, कैल्शियम डेफिशिएंट होता है, मैग्नीशियम और फास्फोरस पूरा होता है। तो अभी इस बच्चे को आपने ऐड ऑन कैल्शियम भी देना पड़ेगा, आपको विटामिन डी भी देना पड़ेगा, आपको फॉलिक एसिड भी देना पड़ेगा, आपको साइनोकोबालामीन भी, आपको रेगुलर इंटरवल्स यानी लगातार नहीं, थोड़े वक्फे से आपको मल्टीविटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन ए और डी और विटामिन सी का कम्बिनेशन और कैल्शियम वाला आपको बीच में कोई ना कोई सप्लीमेंट थोड़ा थोड़ा बच्चे को देना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप महीने का पूरा सप्लीमेंट जो है तकरीबन 60-70 रुपए में खरीद सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है। आप जो है वो मेडिसिन एज कम्पेयर टू मिल्क स्टिल चीपर है। तो आप बकरी का दूध जो है वो सबसे ऊपर आप ग्रेड करेंगे, उसके बाद आप भैंस का दूध ग्रेड करेंगे, और सबसे एंड पे आप गाय का दूध ग्रेड करेंगे। लोग खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, एक्सपर्ट की बात सुने, एक्सपर्ट की बात पे अमल करें। जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है हर जगह पे, किसी और जर्नल ने किसी और तरीके से लिख दिया, वहाँ पे किसी और नस्ल की गाय या किसी और नस्ल की भैंस के एनालिसिस करके उन्होंने लिख दिया जी कि ये भैंस में का दूध जो है वो सबसे अच्छा है, या किसी और नस्ल की बकरी का दूध एनालाइज करके बता दिया कि जी बकरी का दूध तो बहुत घटिया है। तो इस तरह हो सकता है, साइंटिफिकली किसी और जगह पे कुछ और पब्लिश हो सकता है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये मल्टीपल जगहों पे आपको ज़्यादा जगह पे ये बात मिलेगी कि बकरी का दूध जो है वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद भैंस का दूध है, और उसके बाद गाय का दूध है। बकरी का दूध में एक मिसकॉन्सेप्शन है जी कि ठंडा होता है जी, इसके साथ बच्चे का सीना बड़ा जल्दी खराब हो जाता है। सीना तो भैंस और गाय के दूध के साथ भी बच्चे का खराब होता है। अगर आप उसको मल्टीविटामिन और बाकी चीज़ें पूरी नहीं देंगे, उसको आयरन नहीं देंगे एड ऑन, तो बच्चे को तीनों दूधों से इक्वल चांसेस हैं कि उसको निमोनिया होगा, या उसको ब्रोंकियोलाइटिस होगा, या उसका सीना जो है वो ज़्यादा रेशा बनाएगा। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा होगा। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँ। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा, और आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।